पता नहीं अलग सा वाइब्रेशन आ गया और फिर वो सीन को मैं फील करने लगी। देखिए पंजाबी सॉन्ग तो तड़का लगाता ही है, सबको पता है ये। इस बार भी हमारा मेन मोटो जो ही था वो नारी शक्तिकरण था। एक स्टूडेंट अगर मतलब सिर्फ पढ़ाई में जुटा रहेगा तो वो बेटर नहीं रहेगा ना। मेंटली एंड फिजिकली दोनों टाइप से फिट होते जो कल्चरल प्रोग्राम है छात्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तरीके से आप देख सकते हैं उसके व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। नमस्कार, हिंद न्यूज़ .live के हेलो यूपी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के श्री जयनारायण पीजी कॉलेज में, जहां पर 2 दिवसीय दिव्यांकुर की प्रतियोगिता हो रही है और ये एक कल्चरल एक्टिविटी है और ये इस वजह से भी खास है क्योंकि ये छात्रों की पर्सनल ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान को निभाती है। और यहाँ पर तमाम तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे कि नृत्य ले लें या नुक्कड़ नाटक ले लें, थिएटर ले लें, ये तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। तो चलिए छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं उनके अंदर की एक्साइटमेंट और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स के ग्रोथ की बात है उस पर भी हम उनसे सवाल जवाब ज़रूर करेंगे। जब कोई भी हम कल्चरल प्रोग्राम देखते हैं या होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ छात्र कुछ ना कुछ अपने में अलग करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से श्री कृष्ण के गेटअप में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं। मैम, क्या परफॉर्मेंस दी आपने? जी, हमने यूपी का रसिया डांस फॉर्म है जो लोक नृत्य है उसे हमने परफॉर्म किया, जिसमें राधा और श्री कृष्ण अपने रासलीला आपको देखने को मिलती है गोपियों के साथ। किस तरीके से वो प्रेम भाव वो दिखता है कि किस तरीके से प्रेम वो निछावर कर रहे हैं, सबके साथ एक प्रेम भाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं इस डांस फॉर्म के माध्यम से कि हमें इसी तरीके से पूरे विश्व में एक प्रेम की जो बहार है उसे लेकर आना है, ताकि हर व्यक्ति के बीच में, हर एक दूसरे के बीच में हम प्रेम स्थापित कर सकें। और ये विश्व जो हम विश्व शांति की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, जो हमारे आज के कल्चरल प्रोग्राम का थीम है, उसको हम स्थापित कर पाएँ, इसी के लिए हमने ये डांस फॉर्म चुना था। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। मैम, आप अपने इस ग्रुप डांस के बारे में क्या बताना चाहेंगी? कृष्ण जी को हम लोग जानते हैं कि वो त्रैलोक्यनाथ हैं, ठीक है। उनको बड़े बड़े मुनि ऋषि ध्यान लगाते हैं, लेकिन वो प्रेम के कारणवश गोपियों के पीछे नाच रहे हैं, गोपियों के साथ में नाच रहे हैं। तो हमें ये दिखाना है कि आप भगवान को प्रेम से बुलाएंगे ना तो वो आपके साथ दौड़े चले आएंगे, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो हमारा मेन थीम यही था कि इसको हम एक प्रेम का, क्योंकि कान्हा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब देवता हुए हैं जिन्होंने हमेशा से प्रेम को, धर्म को, ठीक है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना हम लोगों को सिखाया है। और उन्होंने जब अपना जीवन जिया तो पूर्ण रूप से जिया। बालपन में जब उन्होंने लीलाएं की तो उन्होंने पूरा एक जो बालक का होता है, उन्होंने यशोदा माँ को परेशान किया, तो गोपियों के कहीं मटके फोड़े। जब वो बड़े हुए, युवावस्था में आए, तो उन्होंने अपनी लीलाएं करके वहाँ लोगों को मोहित कर लिया। तमाम चीज़ें आपने अपने फोक डांस के माध्यम से दिखाया। हाँ हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से ये कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो एक छात्र के लिए कितने ज़रूरी हैं? ये जो कल्चरल प्रोग्राम है छात्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तरीके से आप देख सकते हैं उसके व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। बच्चा हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बस उसे निखारने का मौका ना मिला हो, लेकिन ये कल्चरल प्रोग्राम उसे निखारने का मौका देता है। वो डांस में हो सकता है, अपने डिबेट में हो सकता है, इस तरीके के कार्यक्रमों को वो करने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उसका व्यक्तित्व और भी तरीके से निखर कर आता है कि जो जो टैलेंट है उसके अंदर छुपे हुए वो निखर कर जब बाहर आते हैं ना, तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट बच्चे का होता है, वो कैरियर में बहुत हेल्पफुल होता है। आज आप यहाँ पे दिव्यांकुर में आए हैं तो किस तरीके से आपने क्या परफॉर्मेंस दी यहाँ पे? हमारा पंजाबी सॉन्ग था, थोड़ा एनर्जी ज़्यादा थी उसमें, तो ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया करने में। तो मतलब प्रॉपर हुटिंग वगैरह हुई थी? हाँ, हुई। तो आप क्या बताएं, जैसे जो इस तरीके की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये एक स्टूडेंट के पर्सनल ग्रोथ में किस तरीके से फ़ायदा करती है? सर, मेरे हिसाब से कि एक स्टूडेंट अगर मतलब सिर्फ पढ़ाई में जुटा रहेगा तो वो बेटर नहीं रहेगा ना। तो एक स्टूडेंट अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता रहता है तो वो उसकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए बेटरमेंट ही होता है एक तरीके से। वो पढ़ाई से सिर्फ हट के बाकी चीज़ें की तरफ जाएगा तो वो अपने अंदर के टैलेंट को भी जान पाएगा, जो उसकी स्किल होगी अपनी खुद की। तो बेसिकली बोले तो मेरी तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, मतलब बच्चों के माइंड की। मेंटली एंड फिजिकली दोनों टाइप से फिट होते हैं। अगर आप ध्यान से वो पढ़ाई पे फोकस करे तो उन सब पे उनका ध्यान ही नहीं रहता, मेंटली वो
ये सब भी ज़रूरी होता है उनके लिए कि इन सब अच्छा, कॉलेज जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराता है उसमें आप कितना बड़ा अहम योगदान मानती हैं कॉलेजों का, जिस प्रकार से वो एक मंच देता है? हम लोगों की एक्टिविटीज़ पता चलती हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कोई कला में अच्छा होता है, कोई आर्ट में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, तो उससे एक एक एक्टिविटीज़ उसकी पता चलती है कि बच्चा क्या किस हद तक कर सकता है वो। पंजाबी सॉन्ग तो तड़का लगाता ही है, सबको पता है ये। तो ज़्यादातर हम लोग ने यही सोचा कि पंजाबी सॉन्ग ही लें, और सबको पता भी है कि कौन से सॉन्ग अच्छे हैं, कौन से जो चल रहे हैं सॉन्ग। कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग हुई कि हाँ ये हम रहेंगे? लोगों ने एक दिन में, ये टैलेंट है हम लोग का कि हम लोगों ने कल जो है तैयार किया, कल ही कॉस्ट्यूम आई और आज यहाँ पे करने आ गए। जिस तरीके से आपने ये परफॉर्मेंस दी, जहाँ पर पूरा मैं कॉलेज पा रहा हूँ कि खड़ा होकर आपको एक हेड्स ऑफ किया, तो ऐसा समझते हैं किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आप लोगों ने इसे आज फाइनल प्रोसेस किया? जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण को दिखाते हुए हम लोगों ने महाभारत दिखाई थी, तो इस बार भी हमारा मेन मोटो जो ही था वो नारी सशक्तिकरण था कि जैसे आजकल की स्त्रियां भटक रही हैं, वो अपने इतिहास के में झांकें, अपने इतिहास में जो नारियों ने जो बलिदान दिया उनको याद करें। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बार पद्मावती रखा, जिसके डायलॉग मैंने लिखे और पूरा इसे डायरेक्ट किया है भावना ने, और बाकी हमारे सभी साथियों का सहयोग रहा, और इसलिए इसको हम लोग इतनी सुंदर तरीके से कर पाए। आपने इसे पूरे प्ले को डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत ही बड़ा प्ले था, और हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट होनी, तो कैसे ये संभव हो पाया? कुल कितने दिन की प्रैक्टिस थी, क्या कैसे? ये कुल 15-20 दिन की प्रैक्टिस थी, ठीक है, और सबकी मेहनत है इसमें। जैसे जैसे मैं बताती गई सब लोग वैसे वैसे कोऑपरेट करते रहे। हम लोग 3-3, 4-4 घंटे हम लोग ने अच्छे से प्रैक्टिस की है, और बहुत दूर दूर हम लोग घर से भी गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो मतलब मेरी टीम इतनी मजबूत है कि मैंने जो जो बताया तुरंत उन लोगों ने किया। कॉस्ट्यूम से जो भी हम लोग रेंट से लेके आए, और पूरा टाइम दिया इन लोगों ने बहुत टाइम दिया। इस तरीके से हमने देखा कि आप बैक स्टेज रोने भी लगी, तो इस रोल को करके फिर ऐसा क्या हुआ? वो जब मैं चिल्ला रही थी ना, तो वो एक मतलब एक अलग से गुस्सा आ गया था। वो एक तो म्यूज़िक थी जो, तो उसने एक अंदर से मतलब एक पता नहीं एक अलग से वाइब्रेशन आ गया, और फिर वो सीन को मैं फील करने लगी, हम सब लोग फील करने लगे। वो जो चिल्लाना था वो हमारे अंदर से आवाज़ थी, उसको हमने फील करके किया। कहीं ना कहीं आपने फिल्म से निकाला है, जो फिल्म डायरेक्ट की थी संजय लीला भंसाली, जो एक बहुत बड़ा नाम है, उसको आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम ये कर सकते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस तो जब सब लोग साथ में एक जैसा करते हैं, जैसा कि इसने काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया है, तो उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस आया। दूसरा, स्टेज पे हम लोग जब चढ़ते हैं तो कैरेक्टर को फील करते हैं। जब तक हम फील नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि हम एक्ट कर रहे हैं, तो वो बढ़िया नहीं हो पाएगा। हम जब तक कैरेक्टर को फील नहीं करेंगे तो वो एक्ट बढ़िया नहीं हो सकता। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो एक स्टूडेंट के ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि नारी शक्ति और इतने नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। हमारा ये पद्मावती जो था, ये इस लड़कियों को ये प्रोत्साहन देता है कि हमारा इतिहास झांक के देखे। इतिहास हमारी लड़कियों ने हमेशा सशक्त बनाया, अपने ऊपर जितनी भी हमारी थी, जैसे द्रौपदी हो गई, द्रौपदी ने अपने ऊपर आँच आने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह पद्मावती थी, और इसीलिए हम लोग वहाँ पे फील कर पाए थे, और इसीलिए हम लोग ने बैक स्टेज रोया। आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग ने बैक स्टेज क्यों रोया। जब हम लोग ने जय भवानी का नारा लगाया, जय भवानी का मतलब आप समझते हैं, जय भवानी हमारे खून में, जैसे हम लोग जब फील कर रहे थे तो वहाँ पे रोना तय था, क्योंकि जब पद्मावती आग में जली थी तो वो बहुत दुख था हमारी स्त्रियों के लिए। हम लोगों ने लड़ाई तो अपनी पूरी लड़ी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दुख तो था वो बात।